हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज की इस वीडियो में। माय नेम इज मेघना एंड आई होप आप सभी बहुत बहुत अच्छे से अपने एग्जाम की तैयारी कर रहे होंगे। अगर किसी का प्रीलिम्स है तो प्रीलिम्स के लिए आप जोरों शोरों से पढ़ाई कर रहे होंगे, और मेंस है तो मेंस के लिए आप अपना पूरा 100% दे रहे होंगे अच्छा स्कोर करने के लिए। तो यहाँ पे आपका आरआरबी क्लर्क प्रीलिम्स का भी एग्जाम चल रहा है। 6 एंड 7 दिसंबर को ऑलरेडी आपका एग्जाम हो गया है कुछ बच्चों का, और कुछ बच्चों का अभी आपका 13th को एग्जाम है एंड कुछ का आपका 14th को भी यहाँ पे एग्जाम बताया जा रहा है। तो ऐसे में क्या है कि जो भी बच्चे 13th एंड 14th को जाएंगे तो वो क्या लर्निंग ले सकते हैं, जो ऑलरेडी आपका 6 एंड 7 को पेपर हो चुका है। मल्टीपल शिफ्ट थी आपकी, हर दिन आपके 4 शिफ्ट थी, तो मतलब टोटल 8 शिफ्ट ओवर हो चुकी हैं। इन 8 शिफ्ट्स के थ्रू आप क्या सीख सकते हो, क्या लर्निंग सप्लाई कर सकते हो अपने प्रिपरेशन में। ये 2-3 दिन आप कैसे अपनी तैयारी को और बूस्ट कर सकते हो, कैसे स्ट्रेटेजाइज कर सकते हो अपने पेपर को, ताकि आप अच्छे से अच्छा स्कोर कर पाओ और आपका जो कट ऑफ है आपकी स्टेट से वो क्वालिफाई हो पाए। ठीक है, तो आज की इस वीडियो में हम क्या क्या चीजों पे बात करेंगे तो ये देख लेते हैं। सबसे पहले तो मैं डिफिकल्टी लेवल पे बात करूंगी कि हमारा क्या डिफिकल्टी लेवल रहा था आरआरबी क्लर्क प्रीलिम्स का 6 एंड 7 दिसंबर के टाइम पे। नेक्स्ट आपके पास यहाँ पे क्या क्या लर्निंग्स है जो आप यहाँ से लेके जा सकते हो और अप्लाई कर सकते हो। ठीक है, व्हाट आर द क्वेश्चन टाइप वाज आस्क्ड इन क्वांट्स एंड व्हाट आर द क्वेश्चन टाइप वाज आस्क्ड इन रीजनिंग इन बोथ द डेज। मतलब क्या क्वेश्चंस तरीके से आए हुए थे, किस तरीके से पूछे गए थे, बेसिकली मोटा मोटा हम यहाँ पे समझ पाएंगे, एक आइडिया हमें लग जाएगा दोनों ही सेक्शन के अंदर। तो नेक्स्ट क्या है कि यहाँ पे जब आप कैंडिडेट जो भी 13 एंड 14 को अपीयर करने वाले हैं उन्हें क्या लर्निंग्स मिलेगी एंड हाउ दे शुड प्रिपेयर। ये जो आपका प्रीवियस ईयर मतलब प्रीवियस पेपर जो हो चुका है 6th एंड 7th का, उससे आप क्या क्या आप सीख सकते हैं और कैसे अपने एग्जाम को स्ट्रेटेजाइज करेंगे कि एग्जाम डे के दिन आप कितना अच्छा परफॉर्म करोगे। तो स्टार्ट से लेकर एंड तक जरूर देखिएगा वीडियो को, काफी इंपॉर्टेंट रहने वाली है आपके लिए। सो बिफोर स्टार्टिंग वन मोर इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन, यहाँ पे आप ये प्रीवियस ईयर पेपर्स को डाउनलोड कर सकते हो। ये ई बुक जो है आपकी, इनके अंदर पूरे आपके मेमोरी बेस्ड पेपर एडेड हो रखे हैं, उनके आंसर कीज ऐड हो रखी हैं, और आप साथ में प्रैक्टिस कर सकते हैं, एनालाइज कर सकते हैं कि व्हाट आर द लेवल ऑफ द क्वेश्चंस आस्क्ड इन द एग्जाम। जो भी नेक्स्ट ईयर के लिए भी प्रिपेयर कर रहे हैं बच्चे, उनके लिए भी काफी इंपॉर्टेंट रहेगी ये ई बुक, और ये कंप्लीटली फ्री है। तो आप इसको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाइए डाउनलोड कर सकते हैं इजीली। ठीक है, चलिए नेक्स्ट यहाँ पे हम सबसे पहले समझते हैं कि हमारे पास जो 6th एंड 7th का जो पेपर हुआ था उसमें हमारे पास क्या चीजें रही थी। ठीक है, सबसे पहले डिफिकल्टी लेवल की अगर मैं यहाँ पे बात करूं, आपके पास पहली बात तो आरआरबी क्लर्क प्रीलिम्स का जो पेपर होता है वो सारे ही बैंकिंग एग्जाम्स के मुकाबले आसान होता है। लेवल आसान आता है, सिर्फ क्वांट्स आती है, सिर्फ रीजनिंग आती है, 40 क्वेश्चन क्वांट्स के, 40 क्वेश्चन रीजनिंग के। और यहाँ पे आपके पास क्या होता है कि बच्चे जो है वो अच्छा खासा अटेम्प्ट यहाँ पे कर लेते हैं। इस बार भी वैसा ही था, बहुत ज्यादा चेंजेस आपको देखने को नहीं मिले थे कि बिल्कुल ही अलग क्वेश्चंस आ गए या अलग टाइप ऑफ क्वेश्चंस आ गए। लेवल सिमिलर ही था जैसे पहले पूछा गया है पहले ईयर्स में भी आरआरबी क्लर्क प्रीलिम्स के अंदर। तो लेवल जो एग्जाम का मैं बताऊं, अगर मैं यहाँ पे कहूं तो इजी ही रहेगा, डुएबल रहेगा। यहाँ पे कुछ बच्चे हो सकते हैं जिन्हें थोड़ा सा क्वेश्चन पूरे नहीं हो पाए हो, स्पीड कम लगी होगी, बट वो तभी आता है जब आप उतनी प्रैक्टिस करते हो। बट आपसे ज्यादा किसी और ने प्रैक्टिस करी है तो उसने उतने क्वेश्चन कर लिए हैं। जैसे रीजनिंग में तो बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे जिनके 38, 39, 40 बहुत लोगों के यहाँ पे अटेम्प्ट हो रखे हैं गाइज। तो ये चीज मैं लेके चलूंगी। ठीक है, तो डुएबल इजी काफी पेपर आपका था। यहाँ पे ऐसा हो सकता है कि कुछ बच्चों को थोड़ा स्पीड कम लगी होगी, क्वांट्स में कम लगा होगा, बट ओवरऑल पेपर नॉर्मल ही था, पहले जैसे आता है। ठीक है, नेक्स्ट यहां से हम क्या सीख सकते हैं कि अगेन आपका जो नेक्स्ट 13th और 14th को भी पेपर होगा वो बहुत ज्यादा चेंजेस के साथ आपको नहीं मिलेगा। टाइप ऑफ क्वेश्चन बहुत अलग नहीं मिलने वाले आपको, सिमिलर लेवल पे ही रहेंगे जैसे हम ऑलरेडी प्रैक्टिस करते हुए आ रहे हैं। जैसे आपकी पजल्स आती हैं, जैसे आपकी सीटिंग अरेंजमेंट हम लोग प्रैक्टिस करते हैं ऑलरेडी, वैसे ही क्वेश्चन आपके यहाँ पे देखने को मिल सकते हैं। हाँ, 1-2 क्वेश्चन हो सकते हैं जो आपको उस समय फास्ट सॉल्व करने में थोड़ा सा ट्रिकी लगे, क्योंकि हमें टाइम कम देना है बट हमें क्वेश्चन ज्यादा करने हैं। तो ऐसे में हो सकता है कि कई बार हमें क्वेश्चन लगे कि टाइम ले रहा है, राइट। तो ये चीजें आप देख सकते हैं। नेक्स्ट अगर मैं इंडिविजुअली बात करूं क्वांट्स एंड रीजनिंग के लिए यहाँ पे, तो आपके पास जो क्वांट्स वाला पार्ट है उसमें आपके जो जनरली पेपर में हर एक शिफ्ट में पूछा गया था, मैं हर एक शिफ्ट का एक मोटा मोटा आइडिया आपको दे देती हूँ। यहाँ पे एक आपका था स्पीड मैथ्स वाला, या फिर हम बात करें सिंप्लीफिकेशन वाला। जितना मैंने यहाँ पे देखा है सारी शिफ्ट को अभी तक, किसी में भी मतलब नंबर सीरीज ही ज्यादातर पूछा गया है अभी तक, चाहे वो रॉन्ग हो चाहे वो मिसिंग हो। ठीक है, मिसिंग नंबर सीरीज
और रॉन्ग नंबर सीरीज यहाँ पे पूछी गई है। ठीक है, सिंप्लीफिकेशन के टोटल 15 क्वेश्चन तो हर शिफ्ट में आपके थे ही थे और 5 क्वेश्चन आपके यहां से थे ही थे। ठीक है, मिसिंग और रॉन्ग नंबर सीरीज आपकी आई थी। हो सकता है अब जो 13 14 को हो उसमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ जाए, नंबर सीरीज ना आए, ये भी हो सकता है। ठीक है, तो इस चीज को थोड़ा आप देख सकते हो। ये आपका स्पीड मैथ्स वाला जो तीनों पार्ट्स हैं उनमें से 2 क्वेश्चन यहाँ पे आ गए और 2 क्वेश्चन हो सकता है 13 14 के लिए आ जाए। ठीक है, तो अभी तक जो था आपके सिंप्लीफिकेशन से टोटल 15 क्वेश्चन आए हुए थे, मिसिंग नंबर और रॉन्ग नंबर सीरीज से आपके पूरे 5 क्वेश्चन आए हुए थे। नेक्स्ट आपका जितने भी यहाँ पे 2 तो डीआई आ रही थी, हर बार 2 डीआई आ रही थी, जो आपके टोटल 10 मार्क मतलब 10 क्वेश्चन आप यहाँ से देख सकते हो। टेबल डीआई मोस्ट ऑफ द टाइम टेबल डीआई बहुत सारे शिफ्ट्स में थी। बार ग्राफ डीआई, लाइन ग्राफ डीआई जो अभी तक मैंने देखा है, बच्चों से सुना है कि बार ग्राफ डीआई और लाइन ग्राफ डीआई और टेबल डीआई मोस्ट ऑफ द शिफ्ट्स में आपका था यहाँ पे। ठीक है, और 2 डीआई तो आपकी शिफ्ट्स में थी ही थी। नेक्स्ट आपके यहाँ पे बात करूं, बाकी जितने भी क्वेश्चंस हैं, आपके कितने क्वेश्चन बच गए अभी? आपके बच गए आपके 10 क्वेश्चंस। तो 10 क्वेश्चन के अराउंड आपका अरिथमेटिक सेक्शन से है, तो 10 क्वेश्चंस के अराउंड आपको अरिथमेटिक सेक्शन से करना ही करना है, तो ये चीज ध्यान में रखिएगा। तो ये आइडिया एक आप लेके चल सकते हो। नेक्स्ट यहाँ पे बात करते हैं रीजनिंग वाले पार्ट की। तो रीजनिंग वाले पार्ट में आपका क्या था, देखो यहाँ पे मिसलेनियस टॉपिक से क्वेश्चंस आए हुए थे, या फिर मिसलेनियस क्वेश्चन मैं बोल लेती हूँ। जैसे आपका पेयर फॉर्मेशन वाला क्वेश्चन तो हर उसमें था। ठीक है, यहाँ पे पेयर फॉर्मेशन वाला मोस्ट ऑफ द टाइम आपके पास क्वेश्चन था। यहाँ पे मीनिंगफुल वर्ड भी किसी किसी शिफ्ट में था वैसे। ठीक है, तो इसको आप एक्सपेक्ट कर ही सकते हैं। मीनिंगफुल वर्ड किसी किसी शिफ्ट में था, किसी में कुछ रीअरेंज करने के लिए था, ज्यादातर की कुछ रीअरेंज कर दो। ठीक है, या तो वर्ड बेस्ड था ज्यादातर, या तो नंबर बेस भी आ सकता है आपके नेक्स्ट शिफ्ट के लिए, तो आप ये चीज कवर करके रख सकते हैं। तो ये 2 से 3 क्वेश्चन, एक में आपका ऑड वन आउट भी था यहाँ पे। ठीक है, एक शिफ्ट में आपका ऑड वन आउट भी था। तो ये मिसलेनियस क्वेश्चन 2 से 3 क्वेश्चंस तक आपको यहाँ से देखने को मिल सकते हैं आराम से आपके एग्जाम के अंदर। तो यहाँ से आप सोच के चलो कि आपको 2 से 3 क्वेश्चन देखने को मिलने वाले हैं। नेक्स्ट अगर हम बात करें अपने जो भी हमारा पजल सीटिंग था, 3 पजल सीटिंग तो आ ही रही थी। ठीक है, अब जैसे अगर मान लो 1 पजल है तो 2 सीटिंग अरेंजमेंट आ गई, ज्यादा से ज्यादा 2 पजल है तो 1 सीटिंग अरेंजमेंट आ गया। तो पजल एंड सीटिंग अरेंजमेंट का जो चैप्टर था आपका, वहां से आपके टोटल जो है वो 15 क्वेश्चन देखने को मिल रहे थे। ठीक है, 15 क्वेश्चन तो थे ही थे। एक आपका कंपैरिजन बेस्ड जो पजल है वहां से भी कई बार क्वेश्चन पूछने मतलब दिखा था। ठीक है, काफी शिफ्ट्स में ये पूछा गया था और यहाँ से भी 3 क्वेश्चंस आपको देखने को मिले थे। तो टोटल अगर पूरा पजल सेक्शन निकाल के देखें तो 18 क्वेश्चन आपके यहाँ से आए हुए हैं। अब जितने बाकी बचे हैं वो उसमें आपका इनइक्वालिटी हो गया है, आपके सिलोजिज्म के क्वेश्चंस हो गए हैं, आपके ब्लड रिलेशन के क्वेश्चन हो गए हैं, आपके डायरेक्शन से के क्वेश्चन हो गए हैं। ठीक है, चाइनीज कोडिंग डिकोडिंग भी आया हुआ है गाइस, 5-5 मार्क्स में आया हुआ है, तो इसको भी ध्यान रखें। बिल्कुल इसको ऐसा नहीं कि आप बिल्कुल छोड़ दो। और बहुत इजी नहीं आया, मतलब कुछ कुछ क्वेश्चंस तो हैं वो एक जैसे 3 क्वेश्चन आसान है तो 2 क्वेश्चन थोड़ा सा आपको टाइम लगेगा। तो ये वाला है, पूरे 5-5 क्वेश्चन तो यहाँ से आपको देखने को मिले ही हैं। साथ में जो अल्फा न्यूमेरिक सीरीज का चैप्टर है ना, वो 2 बार भी आया हुआ है। जैसे कि आपके पास एक बार तो मिक्स सीरीज आई हुई है, एक बार आपकी मिक्स सीरीज आई हुई है और एक बार आपका नंबर सीरीज आया हुआ है। यहाँ पे से मैं कई बार बोलूंगी, या तो 10 क्वेश्चन किसी सीरीज में, या तो सिर्फ मिक्स सीरीज है, या तो सिर्फ किसी का वर्ड सीरीज है, या तो किसी में दोनों भी थे। जैसे कि अल्फाबेट से पूरा आपका वर्ड बेस्ड सीरीज आ गया और या फिर नंबर बेस्ड सीरीज आ गया और फिर आपका मिक्स सीरीज आ गई, ऐसे भी था किसी शिफ्ट में। तो यहां से भी आप 5 से 10 क्वेश्चन के लिए तैयार रहिएगा। यहां से आपके 3 से 4 क्वेश्चन पूछे जा रहे थे इन सेक्शंस के अंदर। जैसे ब्लड रिलेशन का भी अगर मैं यहाँ पे बात करूं तो ब्लड रिलेशन और डायरेक्शन के आपके 3 क्वेश्चंस आप दोनों के एक्सपेक्ट कर सकते हो और यहाँ से 4 क्वेश्चंस के अराउंड आप एक्सपेक्ट कर सकते हो। तो ये एक जनरल आइडिया मैंने आपको बताया कि ये टॉपिक्स इस तरीके से पूछे जा रहे हैं एंड एवरी टॉपिक शुड बी क्लियर टू यू ऑल्सो। आप लोगों ने अच्छे से प्रैक्टिस करी होनी चाहिए इन सारे टॉपिक्स की।
ठीक है गाइज, तो ये सारी चीजें थी एंड आई होप आप समझ पाए होंगे। तो ये आपका न्यूमेरिकल एबिलिटी दैट इज क्वांट्स वाला पार्ट है पूरा। एंड नेक्स्ट आपके पास यहाँ पे रीजनिंग वाला पार्ट है जिसमें टॉपिक्स थोड़ा सा ज्यादा है, मतलब मल्टीपल टाइप ऑफ क्वेश्चंस हैं। पजल्स एंड सिटिंग अरेंजमेंट में बात करूं तो सर्कुलर बेस्ड सिटिंग अरेंजमेंट ज्यादातर पूछा गया है, स्क्वायर बेस्ड भी आया हुआ है, इनसाइड आउटसाइड वाला, ठीक है। इसमें आपका एक वीक बेस आया था, बॉक्स बेस पजल आया हुआ है, फ्लोर बेस भी आया हुआ है। तो इस टाइप के पजल्स भी आपको कवर करके चलना है। ओके गाइस, चलो सो ये आज की इस वीडियो के लिए आई होप ये आपको सारा कुछ समझ में आ गया होगा। जो भी लर्निंग्स हमें मिलने वाली है 6th एंड 7th के एग्जाम से, और यहाँ पे हम क्या क्या चीजें अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। तो जो भी बच्चा अब यहाँ पे 13th एंड 14th को एग्जाम देने जाने वाला है, तो आप चीज याद रखिएगा। पहली बात तो ये आइडिया आपने लगा लिया कि रीजनिंग एंड क्वांट्स का क्या क्या सिनेरियो है क्वेश्चंस का। सेकंड इंपॉर्टेंट पॉइंट विल बी कि किसी भी क्वेश्चन में स्टक मत होइएगा, आप क्वेश्चन कंटिन्यूअस करते हुए चलिएगा, ठीक है। पहले से ही स्पीड मेंटेन करके चलना है, जल्दीबाजी में कोई भी गलतियां नहीं करनी है, जितना हो सके उतना एक्यूरेट अपना पेपर रखिएगा, एक्यूरेट अपने आंसर्स को रखिएगा, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट है। थर्ड विल बी डोंट बी नर्वस मत होना किसी का भी ये सुन के कि उसने बहुत ज्यादा तैयारी करी है और आपने कम करी है, उस तरीके से नर्वस मत होना। यहाँ पे पेपर का लेवल बहुत मुश्किल बिल्कुल नहीं होने वाला है, आसान ही रहेगा। आप उसको डुएबल अपने लिए बहुत अच्छे से बना सकते हो अगर आप पहले से ही स्पीड में हो और उतनी आपने प्रैक्टिस करी हुई है, ठीक है गाइस। सो दैट्स ऑल फॉर टुडेज वीडियो एंड आई होप आपको ये सारी चीजें हेल्प करेंगी। यहाँ पे जो भी बच्चा नेक्स्ट ईयर के लिए भी एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहा है या फिर मेंस के लिए प्रिपेयर कर रहा है, इंटरव्यू के लिए प्रिपेयर कर रहा है, तो ये बैंकिंग एग्जाम महापैक आपकी काफी हेल्प करने वाला है। इसके अंदर ये सारी ही चीजें आपकी अवेलेबल है, मेंटर सपोर्ट, इंटरव्यू गाइडेंस, आपका यहाँ पे देख सकते हो क्वांट, रीजनिंग एंड इंग्लिश का आपको कॉन्सेप्ट क्लासेस, टॉपिक वाइज टेस्ट है प्री प्लस मेंस लेवल के लिए, करंट अफेयर का कंपाइलेशन भी है आपके पास एंड एमसीक्यूज भी आपके यहाँ प्रेजेंट है, डिस्क्रिप्टिव इंग्लिश भी आपका है, चाहे वो एसबीआई पीओ हो चाहे आईबीपीएस पीओ हो, कंप्यूटर क्लासेस के नोट्स विद टॉपिक वाइज टेस्ट भी आपके यहाँ पे हैं, मिनी मॉक टेस्ट है आपका पीओ एंड क्लर्क लेवल के लिए, फुल लेंथ मॉक टेस्ट भी है आपके यहाँ पे। तो ये सारी ही चीजें आपके अवेलेबल हैं इसके अंदर, तो आप देख सकते हो, कंसिडर कर सकते हो। एंड इसके अंदर आप डेमो लेक्चर्स भी देख सकते हो। तो लेट मी शो यू कि डेमो लेक्चर्स आपको कहाँ पे मिलने वाला है, ठीक है। ये आपने aerotab.in वेबसाइट विजिट करोगे तो आप यहाँ पे कोर्सेज पे जाके बैंकिंग कोर्सेज जब चूज करोगे तो आप स्क्रॉल करोगे नीचे की साइड, यहाँ पे आपको ये बैंकिंग कोर्सेज दिख जाएगा। यहाँ पे आपने नो मोर पे जाना है और आपको यहाँ पे डेमो लेक्चर्स भी कंप्लीटली फ्री मिल जाएंगे। तो ये आप देख सकते हो यहाँ पे, और इस कोर्स के अंदर आप एनरोल कर सकते हो तीन तरीके से। एक तो आपका इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक गिवन है, एक आप edutab.in वेबसाइट विजिट कर सकते हैं ऐसे ही, और एक आप edutab लर्निंग सॉल्यूशंस ऐप डाउनलोड करके भी इसमें एनरोल कर सकते हैं और उसको यूज भी कर सकते हैं, ठीक है। अगर कोई स्टूडेंट यहाँ पे रेगुलेटरी बॉडीज के लिए भी अपना या आरबीआई के लिए भी प्रिपेयर कर रहा है, साथ के साथ ट्राई कर रहे हैं, तो ये जो कोर्स है आपका आरबीआई प्लस बैंकिंग एग्जाम महापैक आपके लिए काफी हेल्पफुल रहेगा। तो यहाँ पे आपको अलग अलग चीजें नहीं देखनी पड़ेगी, एक साथ ही आपको यहाँ पे अवेलेबल हो जाएगा। और सारी डिटेल आप यहाँ पे से जान सकते हो। डिस्काउंट आपके सामने है, ठीक है, चेंज होता रहता है, तो मैक्सिमम डिस्काउंट यू कैन गेट। और यहाँ पे आपके पास बाय नाउ पे जाके आप इसमें एनरोल कर सकते हो, ठीक है गाइस। तो ये सारी चीजें थी। चलो, सो दैट्स ऑल एंड थैंक यू सो मच। चलो गाइस, तो थैंक यू सो मच, वी विल मीट इन द नेक्स्ट वीडियोस एंड आई होप आप सभी जो भी 13 एंड 14 के लिए जाने वाले हैं, ऑल द बेस्ट एवरीवन, अच्छे से पेपर देना है।